What is angular velocity? It is denoted by omega. The rate of change of angular displacement of a particle is called angular velocity. Angular velocity is denoted by omega. The rate of change of, तो ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम टाइम को लिमिट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब आपका जो समय है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो की तरफ हो सकता है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बट जीरो नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट इंटरवल होगा, हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, कैपिटल टी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज नोन एज नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/t। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड का मतलब होगा द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। नाउ रिलेशन बिटवीन ओमेगा, म्यू एंड टी। ऐसा यूनिट आप देख लेंगे इसकी खुद, एंगुलर वेलोसिटी की। रिलेशन बिटवीन ओमेगा, म्यू एंड टी, तीनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेलोसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी, angular velocity, frequency and time period. Now consider a particle complete one revolution in time t। अगर एक पार्टिकल है वो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है जिसको टाइम लगता है t, तो कितना रेवोल्यूशन कर रहा है 2πr। अगर हम इसकी रेडियस मान लेते हैं r, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 2πr। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 2π। क्यों है 2π, क्योंकि आप मैक्सिमम कितना एंगल डिस्प्लेस कर सकते हैं 360, तो 360 के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है 2π। और टाइम हमारा कितना है t, तो डिवाइड बाय t, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो 2π/t। अब हमें पता है कि 1/t म्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, तो 1/t की जगह क्या पुट कर देंगे म्यू, तो यह आ जाएगा ओमेगा 2π म्यू। तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में हमें रिलेशन मिल गया 2π म्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2π म्यू। तो फिर से समझा देता हूँ आपको, पूरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2πr, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। टाइम कितना लगेगा, टाइम t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2π, क्योंकि कितना एंगल डिस्प्लेस करेगा 360 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो 360 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, 1/t इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज म्यू, 2π म्यू। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एनसीईआरटी के बेस पे चलेंगे हम। नो अदर बुक, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इससे पहले मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी बताई थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
is known as angular velocity and change in angular velocity with respect to time is known as angular acceleration. उसको कहते हैं angular acceleration. फिर से लिमिट में लेंगे इसको, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. टाइम जीरो के पास हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता. बस कहने का मतलब ये है कि जो टाइम इंटरवल है वो काफ़ी शॉर्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट इतना छोटा नहीं होगा कि ज़ीरो हो जाए. इन फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे जितने भी है. अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कैन नॉट बी वेक्टर एडेड एल्जेब्रिकली. हम वेक्टर को एल्जेब्रिकली ऐड क्यों नहीं कर सकते, मतलब सीधा सीधा ऐड क्यों नहीं कर सकते. जैसे हमारे पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 1k और दूसरा वेक्टर है, इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. अगर खाली मैग्नीट्यूड हो, यहाँ पर डायरेक्शन ना हो, मतलब आई जे के स्पेसिफाई ना करेगी कौन सा प्लेन है, तब हम इसको एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. पर यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड प्लेन को स्पेसिफाई किया है, इसलिए एक्स प्लेन एक्स के साथ ऐड होगा और वाई प्लेन वाई के साथ और जे प्लेन वो सॉरी जेड प्लेन जेड के साथ होगा. ठीक है, इसलिए हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज टाइम अ वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीजन. क्या टाइम वेक्टर क्वांटिटी है, बताए, कौन बताएगा. चलो तुमसे क्या पूछना, तुम क्या बताओगे. ठीक है, टाइम की कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है. हम उसको सिर्फ स्केल कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है. हम उसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखा सकते. नेक्स्ट है व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू आइदर ऑफ देम. ये नहीं है तुम्हारे काम का. नेक्स्ट है कैन वी ऐड अ वेलोसिटी वेक्टर टू अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. हम वेलोसिटी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस वेलोसिटी वेक्टर, क्या ये पॉसिबल है. इज इट पॉसिबल टू ऐड वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल स्केलर है और वेलोसिटी क्या है आपकी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, तो वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट है ये सारे इस टाइप के कंसेप्चुअल हैं आपके. कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव. अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करें दो वेक्टर का तो वो नेगेटिव हो सकता है. यस द स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव एट 270 एंड 90. 270 डिग्री पर और 90 डिग्री पर स्केलर जो है आपका वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से वेक्टर आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. इज द रॉकेट इन फ्लाइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल. अगर रॉकेट है और वो फ्लाई कर रहा है तो क्या वो एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल का, नहीं, क्योंकि रॉकेट हमेशा कैसा जाता है, वर्टिकल जाता है. वो हमें दिखता है ऐसे कि जा रहा है, जब हम उसको लॉन्च करते हैं नीचे से दिखता है कि वो इस तरीके से जा रहा है, प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जा रहा है, पर वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अर्थ की जो सरफेस है
अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो इस तरीके से होता है, हमें दिखाई देता है पर वो सीधा ही ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकता। A stone is thrown vertically upward and then it returned to the thrower. Is it a projectile? अगर वो सेम डायरेक्शन पर आकर गिरता है, ठीक है, यहाँ से उसने थ्रो किया और यहीं पे आके वो वापस गिर जाता है, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। प्रोजेक्टाइल तभी फॉर्म करेगा जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग हैं, तभी प्रोजेक्टाइल फॉर्म हो सकता है। अदरवाइज देयर विल बी नो प्रोजेक्टाइल formation for initial and final point are same. नेक्स्ट है आपका, a body is projected with a speed u at an angle theta. एक बॉडी को थ्रो किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, एंगल थीटा है, टू द हॉरिजॉन्टल टू मैक्सिमम रेंज। व्हाट इज द वेलोसिटी? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो जब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज पर जो कंपोनेंट था वो कितना था? u cos थीटा, यू कोस थीटा था। और ये रेंज कैसी कर रहा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज के लिए हम थीटा कितना लेंगे? 45। तो यू कोस 45, उसमें आपका कितना आ जाएगा? यू कोस 45, तो दैट इज अंडर रूट 1/√2 यू। तो यू अपॉन √2 इसका आंसर होगा, यू अपॉन √2। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश है।